स्टार्ट है। ओके स्टूडेंट, ओके अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, आप लोगों को जो है जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अबाउट मैथमेटिक्स, उसमें सम प्रिलिमिनरीज हैं। सॉल्विंग द फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्विंग सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, and inequalities and their solution, absolute value relationships and rectangular coordinate system, and इसके अलावा आपके पास हैं कुछ इसके की टर्म्स हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूंगी वो यही चीजें कि आप लोगों ने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट के, आप लोगों ने इसमें जो डिस्कशन करनी है वो एग्जाम्पल्स की है जी। स्टूडेंट साथ साथ एंटर हो रहे हैं जी। डिस्कस द इक्वेशंस एंड मेथड ऑफ सॉल्यूशन है, प्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज एंड मेथड ऑफ सॉल्यूशन है, इलस्ट्रेशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू रिलेशनशिप्स है, इंट्रोड्यूस द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा मैं जरा आप लोगों की क्लास जो है यहाँ पे मैं आपके साथ जरा सा शेयर कर लूँ कि आप लोगों के पास जो कोर्स आउटलाइन है जरा उसको डिस्कशन में मैं ले आऊँ पहले। जी अच्छा, एक मिनट। जी फर्स्ट जो है क्लास स्टूडेंट, इसमें मैं आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कशन कर लूँ। यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का जूम लिंक है, ठीक है, ये मैं सीआर को सेंड भी कर दूंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आप लोगों का टाइम टेबल तो ठीक है। मैथ तुम लोग कौन सुमेरा नदीम को ही पढ़ाती है? स्टूडेंट वॉइस अपना जो है माइक म्यूट कर ले जी। अब जरा ये देखें, आप लोगों के सामने ये शेयर हो रही भी है कि आप लोगों की ये कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। इसमें आप लोग जरा देखिएगा कि आप लोगों के ये लर्निंग आउटकम्स हैं और इसके अलावा ये इसकी डिटेल है कोर्स की, ठीक है। इसमें हम जो है डिस्कशन करेंगे पर अटेंडेंस के बारे में जरा बी मैच्योर रहिएगा। ये नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली और उसकी अटेंडेंस जो है वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिलिमिनरीज, एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, सॉल्विंग द सेकंड डिग्री इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एंड देयर सॉल्यूशंस को हम डिस्कशन में लेकर आएंगे। ओके, absolute value and their properties, absolute with equality and inequality, rectangular coordinate system, ठीक है। करेक्टरिस्टिक है, लीनियर इक्वेशंस है, बेसिक रो ऑपरेशन है, फंक्शंस है, कॉस्ट है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ब्रेक इवन मॉडल, ब्रेक इवन एनालिसिस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड देयर करेक्टरिस्टिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस है, पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, लॉगरिथमेटिक फंक्शंस है एंड इट्स एप्लीकेशंस हैं, सीक्वेंसेस हैं, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस है, सीरीज है, इनफिनिट सीरीज एंड देयर एप्लीकेशंस है, और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन है, सिंगल पेमेंट कंप्यूटेशन है, एन्युइटीज हैं एंड देयर प्रेजेंट वैल्यू है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, मॉर्टेज है, द एडवेंचर ऑफ द बाई वीकली मॉर्टेज पेमेंट है, और इसके अलावा कोस्ट बेनिफिट जो है उसके बारे में डिस्कशन है। अच्छा, ये तो सारे के सारा कोर्स आउटलाइन है जो कि हम सारे का सारा पढ़ेंगे, लेकिन कुछ मिड से पहले होगा और कुछ जो है वो मिड के बाद हम उसको डिस्कशन में लेकर आएंगे। अच्छा, जैसे ही स्टूडेंट एक दफा आज तो देख लेते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है मैं आमतौर पे इस क्लास के अंदर जो है ना आप लोगों की 2 मीटिंग्स हुआ करेंगी। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस है इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये इसकी प्रिलिमिनरीज में सबसे पहला वेरिएबल है कि आपने फर्स्ट वेरिएबल वन वेरिएबल को कैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपके साथ एक अदर इसकी जो है एग्जाम्पल जो है वो जस्ट लाइक शेयर करती हूँ कि 3x - 10 = 22 - 5x,
तो इसमें आपने या ये इक्वेशन हो गई या ये चीजें हो गई, ये सारी जो वैल्यूज हैं इनमें देखें यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको, यहाँ पे आप देखिए इसमें x की पावर 1 है। ठीक है, राइट पे भी लेफ्ट पे भी, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन, और इसमें 1 ही वेरिएबल है। ठीक है, इसका एक ही सोल्यूशन होगा। अब ये 2r माइनस 5s प्लस 8t ओवर 3 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे आर एस और टी की पावर 1 है लेकिन वेरिएबल 3 यूज किए गए हैं। ये आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वेशंस राइट अप की गई हैं। इसके अलावा अगर वेरिएबल एक ही है और हाईएस्ट पावर 2 है, ओमेगा w स्क्वायर माइनस 5w इज इक्वल टू माइनस 16, इसमें w की जो पावर है वो 2 है। इसका मतलब है कि इसमें w के 2 रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। ठीक है, पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी वैल्यूज आएंगी। है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये लीनियर इक्वेशन है जिनकी पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती हैं, जिनकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे अपने नेम के साथ ना रोल नंबर लाजमी अपना कर लें, ताकि मुझे क्लियर हो जाए। मैंने अभी अटेंडेंस जो है वो इसी हिसाब से ले रही हूँ स्टूडेंट की। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास है 1 एंड 3 इक्वेशन जो है ना, यहाँ पे 1 इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 3, दीज आर द वेरिएबल्स आर x एंड w रिस्पेक्टिवली, इसके अंदर है। और इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं r s एंड t। ठीक है, द टर्म वेरिएबल इज यूज्ड बिकॉज वेरियस टर्म्स आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द लेटर्स है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल है आपके पास 3x माइनस इज इक्वल टू 22 माइनस 5x है, अगर ये चीज आपके पास आ जाती है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं चले यहाँ पे ही आपके पास एक जो है पेज ओपन कर देती हूँ। 3x माइनस 22 इज इक्वल टू, जी ठीक है स्टूडेंट, आप लोग साथ साथ अटेंडेंस भी लगा रहे हैं जी। आप अदीबा मुर्तजा ने भी अभी ज्वाइन किया जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखिएगा 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ये मैं दोनों वीडियो भी इसकी ऑडियो भी और वो दोनों चीजें जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे है 4x इज इक्वल टू माइनस 2 जो है इसकी राइट साइड पे चला गया, 5 प्लस 2 एंड 4x इज इक्वल टू 7। अब x के साथ जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसे आप या तो डिवाइड करेंगे या किस तरह से, आपने उसमें लिखा कि आपने डिवाइडिंग किया बाय 4 के साथ, then you get 4x over 4 is equal to 7 over 4, and then by cancellation we get x is equal to 1.65 तकरीबन। ये आपके पास इसका जो है ना ये सोल्यूशन, इसके पास आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से एग्जांपल नंबर आ गई 1। ठीक है, लेकिन अब अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तब आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसका मतलब है दो वेरिएबल्स अगर आपके पास आ गए हैं तो आपके पास इक्वेशंस भी जो है वो 2 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कुछ अननोन वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, लेकिन जो कि सॉल्व नहीं हो सकते, मतलब मींस ये जो इक्वेशन है इससे सॉल्व नहीं हो सकते। कम से कम एक इक्वेशन और होनी चाहिए, चाहे वो इस तरह से आ जाए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, इस तरह से करके आ जाए। आप इसे साइमल्टेनियस मेथड के साथ इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, नो नो नो, ये वाला जो क्वाड्रेटिक ये इक्वेशंस जो है वो आपके पास ये इस टाइप की आती हैं जिसके अंदर पावर जो है, स्टूडेंट यहाँ पे मैं वैसे मेंशन कर देती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में आती है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस प्लस सी बी एक्स प्लस सी में इज इक्वल x टू की 0। पावर जो है वो 2 आ जाए तो उसके अंदर यस आपके मैम, पास, इसका मतलब है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि पावर जो है वो आपके पास ये इस तरह से है तो ये इसका मतलब है ये लीनियर सिंगल इक्वेशन। पावर है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डिस्कशन करते हैं इसके बाद। फॉर एग्जाम्पल
मैं इसमें थोड़ा सा पेज को डाउन करके थोड़ा सा आपको और इसके बारे में थोड़ी सी, ये मैंने आपको इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन कर दी है। अच्छा जी यहीं पे देख लीजिएगा, इधर पेज डाउन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जरा देखिएगा, अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है 2x - 5 इज इक्वल टू x, ठीक है, तो तब अब आपके पास यहाँ पे देखें, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये 3 देख लें। इसमें आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों पे वेरिएबल आ गया, यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे वेरिएबल नहीं था, तो यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे कि वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू x है, तो x जो है उसको लेफ्ट वाली साइड पे आपने किया, इज इक्वल टू +5, -5 राइट साइड पे चला गया तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव x है, इसको लेफ्ट साइड पे आपने किया तो आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, 2x - x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाता है। अच्छा जी, अब मैं जरा दोबारा से बुक की तरफ जाती हूँ। अच्छा अच्छा जी, एक मिनट ठहरिएगा स्टूडेंट, नो वे, अच्छा जी, ये तो इसने इसी को ही जो है वो नोट डाउन किया है जी। अच्छा जी, अच्छा खैर मैं जरा साथ साथ आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ, लेकिन ये है कि ये वर्ड के ऊपर नहीं कॉपी हुआ, बल्कि ये मेरे ख्याल है मैंने इसी का जो पेन है यूज किया। अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखिएगा, सॉल्विंग द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा देखें, आपके पास x की पावर 1 है, राइट साइड पे भी x की पावर 1 है, लेफ्ट साइड पे आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये सॉल्व, इसमें सोल्यूशन नहीं पॉसिबल, इसमें आप आराम से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और सिमिलरली ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल कंडीशनल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर आपके पास x + 3 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, आप यहाँ से x का रिजल्ट निकालते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है, यहाँ से आपने 3 को राइट साइड पे लेकर गए और यहाँ पे आपके पास आ गया x, मतलब मीन्स ये कि आपने यहाँ पे इस तरह से लिखा x इज इक्वल टू 5 - 3, ठीक है, ये +3 जो है वो इधर वाली साइड पे जब आया तो साइन चेंज के साथ आ गया, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, आपके पास इसका सोल्यूशन है। लेकिन अगर ये आप इस तरह से चेक कर लिया आपने, लेकिन इसको तो आप कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी सी सोल्यूशन करनी पड़ेगी और आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ होती है फॉल्स स्टेटमेंट और कंट्राडिक्शन होता है जो कि मैच नहीं करता आपकी कंडीशन के साथ, दैट इज एन इक्वेशन व्हिच इज नेवर ट्रू, दैट इज देयर आर नो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू x + 5, ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, x और x तो नॉट कैंसिल, पॉसिबल। इक्वल टू 5, 0 इज इक्वल टू 5 रह जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ये नॉट पॉसिबल में आ जाएगा। यहाँ पे x है, राइट साइड से ये लेफ्ट वाली साइड पे आ गया, इज इक्वल टू 5, x और x कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 5, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है, सो इट इज, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा आपके पास, ये नहीं, ये तो हमने बता दिया कि एक कुछ कंडीशनल इक्वेशन हो जाती है, कुछ फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है। सेकंड रूल्स फॉर द मल्टीप्लाइंग द इक्वेशंस है, मैनिपुलेटिंग द इक्वेशंस है। अच्छा, फॉर एग्जांपल रियल वैल्यूड एक्सप्रेशंस हैं व्हिच आर इक्वल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड से ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आपके पास है 5x + 2 इज इक्वल टू 3 है, आप दोनों साइडों पे -2 करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, 5x + 2 है -2 और इज इक्वल टू -3 - 2, ठीक है, दोनों साइड्स पे आप एट वन टाइम पे इसको माइनस भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि दोनों साइडों से कैंसिल हो तो इसका रिजल्ट तो 0 ही आता है, तो आप उसको इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्शन कर मैम अगर सकते हम 2 माइनस ना भी करें तब भी वो दूसरे तरीके से हो सकता है। मीन्स यहाँ पे देखें,
2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, मैं दोनों साइडों पे -4 करना चाहूँ तो हो सकता है। अदरवाइज एक और चीज ये है कि आप इसको इधर ले जाएं या इस तरह से सोल्यूशन कर दें, बट Yes, ma'am. समटाइम्स आप जब सोल्यूशन करेंगे आपको किसी जगह पे कंप्लीटिंग स्केयर करना पड़ता है, किसी जगह पे कुछ तो आपको कुछ वर्ड्स चाहिए कि उसका पॉजिटिव वर्ड तो चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आप प्लस माइनस दोनों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप जरा देखिएगा, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन है मे बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी किया जा सकता है, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में भी, ये इसके कुछ रूल्स हैं कि आप दोनों साइडों पे इक्वेशन को क्या क्या कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों साइड पे, डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, बट डिजिट सेम होना चाहिए। अगर आपने लेफ्ट पे 4 को प्लस किया है तो राइट पे भी 4 को प्लस करेंगे। both sides of an equation may be multiplied by a quantity which in variable, ठीक है, आप इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इन्वॉल्व द वेरिएबल्स के साथ। both sides of an equation may be squared, दोनों साइड्स को आप स्क्वायर भी ले सकते हैं और अंडर रूट भी दोनों साइड्स पे ले सकते हैं। both sides of an equation may be divided by an expression, दोनों साइड्स पे आप इकट्ठा जो है किसी एक एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड कर सकते हैं, which involves the variable provided the expression is not equal to 0, means ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है 5x और ये आपके पास है 2 है, तो आपने इसको डिवाइड करना है 5 से, तो दोनों साइडों पे डिवाइड के साथ आप कर सकते हैं। बट अगर आप किसी जगह पे ये चाहते हैं कि 5x इज इक्वल टू 2 है, तो आप कह रहे हैं जी मैंने इसको 0 के साथ डिवाइड करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे रिजल्ट इन्फिनिटी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में आज जनरली ओवरव्यू ले रही हूँ मैं, आपकी क्लास का बहुत ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कशन नहीं हो रही इन दिस क्लास में आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट में आप जरा देखिएगा कि आपके पास है सॉल्विंग द फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है, तो आपने यहाँ पे 3x माइनस 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 किया और इससे मतलब रिजल्ट निकल आता है। इसी तरह 5x माइनस 4 है इज इक्वल टू 12 प्लस x, यहाँ पे भी आप इसी तरीके से, जैसे कि इसने सोल्यूशन में यहाँ पे देखिएगा, सॉल्व द फर्स्ट 2 डिग्री इक्वेशंस गिवन प्रीवियसली, ये इक्वेशन है आपके पास 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अच्छा, अब आपने माइनस 2x को लेफ्ट वाली साइड पे लेके गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप प्लस को आप इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप दोनों साइडों पे माइनस 2x करते हैं जैसे कि यहाँ पे किया गया, ठीक है। 3x माइनस 2x जो है वो 1x हो गया और ये 2x और माइनस 2x आपस में कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपके पास आ गया माइनस 5, ठीक है। ये आपके पास x की यानी यहाँ पे आपके पास जो अननोन वैल्यू है उसका रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें 5x माइनस, अब सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो है 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स है, तो आपने यहाँ पे दोनों साइड्स पे जो है यानी कि जो वेरिएबल वाली वैल्यूज है ना उनको आप, बल्कि मैं इधर ही आपको साइड पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आप इस तरह करेंगे कि 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, ठीक है। ये वाली देखें इक्वेशन जो है ये मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन कराई, तो आप यहाँ पे x वाली वैल्यू सारी एक तरफ कर दें, 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 है तो माइनस 4 राइट साइड पे, कांस्टेंट वाली वैल्यूज एक तरफ और x वाली वैल्यूज एक तरफ। 5 माइनस 1 जो है वो 4x होता है, दैट इज इक्वल टू 16 किया। आप x के साथ जो वेरिएबल है उसके साथ आप उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया आपने दोनों साइड से, तो 4x ओवर 4 इज इक्वल टू 16 ओवर 4, 4 1 ज़र 4 और ये यहाँ पे 4 4 ज़र 16, तो आपके पास x जो है उसका रिजल्ट आपके पास आ जाता है 4। अच्छा, और यहाँ पे जबकि इसने ये किया है कि उसने कहा है कि जब मैंने एक चीज को जगह को दूसरी जगह पे लेकर जाना है उसी का ऑपोजिट को ऐड कर दिया दोनों साइड पे, माइनस 4 है तो यहाँ पे प्लस 4 कर दिया, यहाँ पे भी प्लस 4 कर दिया, ठीक है। सिमिलरली उसने प्लस एक्स का माइनस एक्स करना था तो दोनों साइडों पे उसने माइनस एक्स को ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 5x माइनस एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस एक्स और 12 माइनस प्लस, ये आपके पास नेगेटिव साइन ये तो कैंसिल हो गया ना आपके पास मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्लस 4 रह गया, 12 प्लस 4, तो ये आपके पास 16 आ गया। दोनों साइड्स पे आपने 4 से डिवाइड किया और आपके पास रिजल्ट जो है वो 4 आ जाता है। अच्छा मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम, जैसे यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि वी कैन ऐड माइनस एक्स एंड 4 टू बोथ साइड, ये करने के बजाय कांट वी जस्ट डू द सिंपल स्टेप जो आपने अपनी साइड पे की है कि 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। यू कैन डू दिस बाय दिस ये मेथड, कर दें, मतलब एक ही Yes. मतलब जिसको जहाँ लेके जाना है वहां ले जाएं, एंड ये हम ज्यादा इजी नहीं।
यस, आप लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि रीजन ये जरा सी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ ये डिस्क्राइब किया गया है, जिनको जरा सी अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है उनके लिए ये ज्यादा मोर डिटेल्ड है, बट आप इसको इस तरीके से भी कर ठीक है मैम। सकते हैं। मैम ये ठीक है। 2 कंडीशंस में भी आ सकते, अगर पेपर में पूछने इस कंडीशन से करो। नो नो नो, इट्स अप टू यू। जो आपको कही ओके जाएगी मैम, उसकी कंडीशन आपको बता दी जाएगी कि ये इसी से ही करना है, ठीक है। ओके अच्छा, अब है टू सॉल्व द इक्वेशन है 2x + 5 = 10 + 2x, ठीक है। इसमें भी आप देखिए 2x और 2x, अगर देखिए ये मुझे देख के पता चल रहा है कि ये शायद सोल्यूशन ना हो नॉट सके। पॉसिबल। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें, अगर मैं देखूं 2x और 2x तो कैंसिल हो गए, मतलब ये उधर चला गया, -2x हो गया, 5 = 10 आ गया, दोनों साइडों पे डिवाइडिंग बाय 5 कर दूं अगर मैं, 5/5 = 10/5, तो ये कैंसिल हो गया, 5 1 ज़र 5 2 ज़र 1 = 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, अब मैं इसका जरा देखती हूँ कि इन्होंने बुक में सोल्यूशन कैसे किया हुआ है। जी, यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे इसी तरह से बताया है कि 5x = 10 आ गया, दैट इज अ फॉल्स कंडीशन, ठीक है। ये आपके पास फॉल्स है या कंट्राडिक्शन है, इंडिकेटिंग दैट देयर आर नो रूट टू द ओरिजिनल इक्वेशन। टू सॉल्व द इक्वेशन में यहाँ पे देखें, जब आपके पास एक साइड पे फ्रैक्शन आ जाती है, पहले ये आपके पास न्यूमरेटर होता है और ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपर वैल्यू है और जो लोअर वैल्यू है वो डिनोमिनेटर आपके पास कहलाती है। अच्छा, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको लेफ्ट वाली साइड से, 2 × x - 3 = 2x - 6 आ गया, ठीक है। आपके पास, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपके पास फ्रैक्शन में चीज आ जाती है ना, आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। डिनोमिनेटर, ये आपके पास वैल्यू है डिनोमिनेटर, और ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं कि ये चीज जो है ये पूरी इक्वेशन के साथ होगी, ये नहीं कि सिर्फ 3 के साथ या 2 के साथ, x के साथ हो जाए। आपने जो पूरा एक्सप्रेशन है उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया दिया, और यहाँ पे जो है ये इधर की तरफ चली गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इस तरह से 2x - 6 इधर आपके पास रह गया। आपने पहले 2 को मल्टीप्लाई दोनों के साथ किया, पहले 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 के साथ आपने किया, तो 2x - 6, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास 2x - 6 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये आपकी दोनों साइड जो है वो आपके पास इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है दोनों साइडों पे इक्वल है, 0 = 0 आपके पास रिजल्ट है। 2x और 2x कैंसिल हो गया, -6 = -6, दोनों साइडों पे कैंसिल करते हैं, 1 = 1। तो इसको आप आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। दिस इज एन आइडेंटिटी, जिसकी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएं, उनको आप आइडेंटिटी इक्वेशन कहेंगे। या signaling is also signaling that the value can be assigned the value, बस इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं ये, लेकिन असूली तौर पे इसको आइडेंटिफिकेशन के अंदर ज्यादा बेस्ट है कि इसको आइडेंटिफाइंग इक्वेशन कहेंगे। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास दोनों न्यूमरेटर हैं, आपको इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है यानी मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर को 2 से करेंगे और फिर x को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भी आप सिंपल तरीके से, अब ये आपके पास है एक्सरसाइज सोल्यूशन है, ये आप लोगों ने करनी है, 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन है आपके पास। इसके बारे में जरा सी डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सरसाइजेस वैसे स्टूडेंट्स ने करनी होती है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज को डिस्कशन में ले आती हूँ। इसके 1-2 क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट है वो उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो कर लें, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास द सेकंड डिग्री, या इसी क्लास में हम डिस्कशन में लेकर आएंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन को। जैसे ही स्टूडेंट ये आपके पास, अच्छा जी, अभी जरा फिलहाल मैं इसमें ओके जी, मैं जरा दोनों को सामने आमने कर दूं ताकि आप लोगों के से जो है आसानी से इसको देख ले। मैम यस, प्लीज इस बुक का नाम शेयर कर दीजिएगा। फ्रैंक एस वुडनिक की बुक है ये, आप लोगों की जो कोर्स आउटलाइन है ना उसके ऊपर ही मेंशन की हुई है। मैम हम जस्ट इक्वेशंस देखेंगे मैम बिजनेस मैथ्स में मैम इस चलिए सब्जेक्ट मैं में। अभी आपको बताती हूँ स्टूडेंट, अभी बताती हूँ, एक मिनट।
Right? जी बिल्कुल। अच्छा जी, रिव्यू है और यहाँ पे मैंने पेन की ओके जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखिएगा कि आप लोगों के पास एक्सरसाइज है आपकी 1.1, ठीक है। ये मैं साथ ही आपकी ना अटैच कर दूंगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें, सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन x - 5 = 2x - 8, ये आपको आती है, ठीक है। चलें फॉर एग्जांपल मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया। 1 2 3 ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इसी तरीके से, मैं आपका इसमें से एक आधा क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, आपके ऊपर भी चॉइस है कि कौन सा आप लोगों ने करना है। अदरवाइज चलें फॉर एग्जांपल स्टार्ट के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करा देती हूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है 2 × x - 3 = 3 × x + 4, ठीक है। आपने यहाँ पे ये करना है कि मल्टीप्लाई करना है 2x - 3, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, ठीक है। मैम 2x - 6 जी, फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री ये मैम हमने खुद करनी है ये एक्सरसाइज, कब तक करनी है? यस आप लोगों ने खुद हाँ करनी है। जी जी आप लोगों ने अभी करेंगे आप लोग आफ्टर द क्लास। अच्छा यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है दोनों वेरिएबल्स के साथ, 2x - 6, ठीक है, और 3x और 3 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 12। तो अब आपने वेरिएबल्स जो हैं 2x उनको एक साइड पे कर लेना है, ये प्लस 3x जो है ये इधर वाली साइड पे आ जाएगा, तो इसका साइन प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे 12 है तो ये माइनस को आप इधर वाली साइड पे ले आएंगे, ये +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है -x = 18। अब आपके पास x के साथ +1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे, इसलिए आप इसे यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाय -1। जब आपने -1 के साथ आपने इसे डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 18/-1, तो आपके पास माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है -18, ठीक है। अच्छा आप सेकंड में आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है कि आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आपको वेरिफिकेशन का आइडिया हो तो आप हर क्वेश्चन की वेरिफिकेशन होती है, और इसके अंदर ये फायदा है कि आप पेपर के अंदर सोल्यूशन जैसे ही क्वेश्चन की करते हैं आपको पता चल जाता है कि मेरा आंसर बिल्कुल राइट है, मेरे मार्क्स फुल आ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन में नहीं है तो आप फौरी तौर पे फिर पीछे क्वेश्चन की सोल्यूशन को चेक करते हैं कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दी है। अच्छा जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरिफिकेशन में आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, 2 × x - 3 = 3 × x + 4। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ये जैसे ही कुछ एक्सरसाइज ये आपके पास अगर होती है, म्यूट होता है, तो फिर आप इसे उसी तरीके से जो है वो लेंगे। मैम ये आप अपलोड कर देंगी ना GCR पे? यस। अच्छा यहाँ पे देखिए मैं ऑडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगी। अच्छा ये जैसे ही क्लास ओवर होगी आप लोगों ने इसी लिंक को अगेन ज्वाइन करना है, ठीक है। 2 लिंक्स आपके यूजुअली क्लास में मैं जूम के लिया करूंगी। अच्छा यहाँ पे जरा देखें स्टूडेंट, 2 × x - 3 = 3 × x + 4, तो यहाँ पे आ जाता है 2x - 6 = 3x + 12, ठीक है। 2 आप ये आपने ऐसे सॉल्व किया, ऐड जो आपके पास आंसर है उसे अब आप पुट करेंगे -18, x = -18। अब आपने यहाँ पे पुट किया 2 × -18 = 3 × -18 + 12, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है यहाँ पे 2x - 6 भी है स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखिएगा 2x - 6, 2 × x की जगह पे आपने -18 पुट कर दिया, -6 = 3 × x की जगह पे आपने पुट कर दिया -18 + 12, 2 × -18 जो है वो है -36 एंड -6 और 18 × 3 जो है +- -54 -54 + 12,
ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है -42, माइनस माइनस और 42 माइनस ऐड होंगे और लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू करेगा, इज इक्वल टू, इसको अब आप सॉल्व करें तो यहाँ पे 54 माइनस प्लस 42 ये भी आपके पास माइनस, तो ये आपके पास यहाँ पे वेरीफाइड आ जाता है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास -43 आ जाता है, तो पहले तो आप वेरिफिकेशन को चेक करेंगे। अगर आपकी वेरिफिकेशन में है कि वाकई आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, तो फिर आप अपने क्वेश्चन की सोल्यूशन को चेक करेंगे कहाँ पे आपने मिस्टेक कर दिया। अच्छा जी, ये तो इस तरह से था। अच्छा, अब मैंने आपसे पहले कहा है कि स्टूडेंट जैसे ही ये आपके पास होगी ना, तो आप लोगों ने इसको दोबारा से जो है वो ज्वाइन करना है। अच्छा, आप फर्दर इसके कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं जी। इसमें देखिए 12 तक ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे। उसी तरीके से आप एक नजर देख सकते हैं, किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो पूछ भी सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा। बुक मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिएगा कि डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस कुछ आ गए हैं आपके पास। इनमें मैं एक आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देती हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास यस, अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर है 14। मैं 15 करा लें, 15 थोड़ा वो है। एलसीएम लेंगे। अच्छा जी, ठीक है। इसमें 14 LCM कराने लेंगे। के बाद नेक्स्ट मैं जो अभी लिंक ज्वाइन करूंगी ना, उसमें मैं 15 से स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, पहले ओके मैम। ओके, देखिएगा x/6 है -5 है इज इक्वल टू x/2 है -7 है। अब यहाँ पे दो डिनोमिनेटर आपके पास आ गए हैं। ठीक है, इनका एलसीएम सेम है। ठीक है, 2 है, 3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस तरह से, या 6 के साथ दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें जितनी आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज आती हैं उनको आप हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें। अब मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ईच एंड एवरी टर्म के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय x/6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय x/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7। मैं अच्छा। पहले एक्स वाले एक जगह नहीं कर सकते? मैम इस तरह नहीं कर सकते, एक्स वाले एक साइड पे करके उनका एलसीएम लेकर कर लें, ठीक है, चलो वैसे कर लेते हैं। ठीक है क्योंकि मैम ये बहुत बड़ा हो जाएगा इस तरह। जी, मैम हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की जगह सीधा 12 लिख दें अगर? 12 भी लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा जी स्टूडेंट, इसका जो है एक मिनट मैं रेजर देख लूं। अगर वहां से मुझे करना है तो आप उस तरीके से भी कर तो सकते हैं। जी आप जो है वो पहले जो है जी 12 के साथ भी आप सही कह रहे हैं कि उसको भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे था x/2 -7। ठीक है, चले मैंने पहले x/6 माइनस x/2 एक साइड पे किया इज इक्वल टू -7 + 5 एक साइड पे। ठीक है, माइनस इधर वाली साइड पे गया तो इसका साइन जो है वो +5 हो गया, और प्लस x/2 जो है वो अपोजिट साइड पे गया तो वो नेगेटिव साइन के साथ चला गया। तो यहाँ पे आप इसको जो है x/6 माइनस x/2 चले इसी तरह रहने दें, इज इक्वल टू -2 कर दिया। अब आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाइंग किया बाय मल्टीप्लाइंग बाय, मैम एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हैं, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप 6 भी कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट ने कहा है ना, अगर दोनों एक दूसरे के डिवाइजर्स हैं आप 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें मैंने 12 मल्टीप्लाई बाय x/6 किया, दोनों साइड्स पे आपका रिजल्ट आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, हर टर्म के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो ये 6 है, 2 सर आ गया,
और आपके पास सिमिलरली 2 है और 2 6 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24 आ गया आपके पास रिजल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपने x वाली वैल्यूज जो है उनको आप खुद ही से इसमें प्लस माइनस कर देंगे। -4x इज इक्वल टू -24 और डिवाइडिंग बाय -4 करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 6 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपने इसके अंदर वेरिफिकेशन कर लेनी है। वेरिफिकेशन के अंदर ये आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 1 है, आप उसी तरीके से वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के अंदर जो क्वेश्चन होगा उसको लेंगे और उसके अंदर आंसर को पुट कर देंगे। ठीक है, x/6 - 5 इज इक्वल टू x/2 - 7 एट x इज इक्वल टू 6। तो 6/6 आंसर की जगह पे -5 इज इक्वल टू 6/2 - 7। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 - 5 इज इक्वल टू 2 1 ज़र 2 3 ज़र 3 - 7 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये आपके पास आंसर जो है वो दोनों साइड से इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि आपके आंसर जो है वो राइट है। अच्छा, अब स्टूडेंट इस तरह से है कि अब जो है आप लोगों की तरफ से जो डिस्कशन आई है कि अब मैं कौन सी एक्सरसाइज आपको कराऊं, ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इससे का करवा दूं आपको। यहाँ पे है 15 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, 15 है और चले ये आपने, चले मैं क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको कराती हूँ। चले मैं देख लूँ इसके अंदर पेज जो है वो एंटर कर सकती हूँ या नहीं। जी मैम स्टूडेंट, आपके पास इसकी पीडीएफ फॉर्म में पड़ी हुई है बुक है? नहीं स्टूडेंट, पीडीएफ की फॉर्म में नहीं है, आपको हार्ड फॉर्म में लेनी होगी और आपको मार्केट से ये परचेज करनी होगी बुक। ठीक है, मैं असल में चाह रही हूँ कि इसका नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाए। पहले ऊपर से ओपन हो रहा है, नीचे से नहीं। ठीक है, चलें देख लेते हैं स्टूडेंट कि ये एक्सरसाइज में इसमें कैसा जो है वो आता है। स्टार्ट में इसके पेजेस उतने करने चाहिए थे काउंट। जी, अच्छा एक मिनट, नीचे से इसको नहीं ले रहा। जी, ये मैं जरा सा इस एक्सरसाइज को ऊपर ले जाके, अगर इसमें ना हुआ तो फिर मुझे एक और पेज जो है आपके साथ अटैच करके तो उसके अंदर आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, अदरवाइज। अच्छा, जी स्टूडेंट, आप लोग जो है वो इसी को अगेन लिंक को ज्वाइन करेंगे। जैसे ही आपके पास अभी लेस देन 1 मिनट रह गई है तो फिर आप जो है वो अगेन ज्वाइन करेंगे और दोनों दफा में जो है मैं इसको अगेन जो है वो किया। चलिए ठीक है, आप इसको जरा सा अगेन ज्वाइन कीजिएगा, मैं इसकी मीटिंग को जो है वो ओवर कर रही हूँ।